बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा निकालने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल की यात्रा में कौन कौन शामिल होंगे। राहुल की ये यात्रा कहां से कहां तक निकाली जाएगी, राहुल गांधी क्यों निकाल रहे हैं एक और यात्रा, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के खिलाफ राहुल गांधी बिहार से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सासाराम से होगी। राहुल गांधी की यह यात्रा बिहार में 16 दिन तक चलेगी। इस दौरान वो 1300 किलोमीटर पैदल चलेंगे। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ इस यात्रा में RJD नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। इंडिया ब्लॉक के बैनर तले आयोजित इस यात्रा में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के कई शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी, जिसे कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा की लड़ाई में एक निर्णायक क्षण बता रही है। 16 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में राहुल गांधी मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत 23 जनपदों को कवर करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने यात्रा का विस्तृत रोड मैप पेश किया है। उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से होगी और यह 16 दिन में 20 जनपदों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेता भी शामिल होंगे। बिहार में SIR को लेकर 16 दिनों तक चलने वाली वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत रविवार सुबह 11:30 बजे सासाराम के सुअरा हवाई अड्डे पर सभा से होगी। इसके बाद यह यात्रा औरंगाबाद पहुंचेगी। औरंगाबाद के कुटुंबा में महागठबंधन के नेता रात्रि विश्राम करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा है कि यात्रा एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की लड़ाई के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा फर्जी तरीके से वोट चोरने और काटने में रंगे हाथों पकड़ी गई है। बिहार में SIR प्रक्रिया से वोट चोरी की साजिश स्पष्ट रूप से सामने आई है। अब सामान्य नागरिक भी वोट चोरी के सबूत निकाल कर दे रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद चुनाव आयोग को इंडिया ब्लॉक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांगों को मानना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ वोट छीनने का षड्यंत्र नहीं था, बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों की पहचान छीनने की साजिश थी। अगर आज उनका वोट देने का अधिकार छिन जाता है तो भविष्य में सरकारी योजनाओं से भी उन्हें वंचित किए जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। पवन खेड़ा ने कहा है कि यह यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि यह वोट देने के अधिकार की लड़ाई है जो आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस लेने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बिहार की जनता से इस संघर्ष में साथ देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि साजिश रचने वाले बाज नहीं आएंगे और वे वोट चुराने और छीनने की कोशिश करते रहेंगे, इसलिए सभी को सजग रहना होगा। उन्होंने कहा है कि जब भी राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं, देश के लोकतंत्र ने एक नई करवट ली है। SIR को लेकर कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है और प्रक्रिया की आड़ में मतदाता सूची में हेराफेरी करने के लिए सत्तारूढ़ BJP के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का हवाला देते हुए खेड़ा ने कहा है कि न्यायिक दबाव के बाद चुनाव आयोग विपक्ष और नागरिक समाज द्वारा उठाई गई विसंगतियों की जांच करने के लिए सहमत हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।